जी हाँ दोस्तों, यह घटना अयोध्या नगरी की है, जहां पर हिंदू सनातनी समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज भी पहुंच रहा है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जो मुस्लिम समाज कभी हिंदू समाज के विरुद्ध खड़ा होता था, अब वही समाज हिंदू पक्ष की तरफ क्यों खड़ा है? आखिर क्या साजिश है इसके पीछे जो मुस्लिम महिलाएं भी राम मंदिर के दर्शन के लिए इतनी उत्सुक हैं? दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन किया गया और प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी अयोध्या राम मंदिर में की गई, जिसमें संपूर्ण भारत में ही राम मंदिर का त्योहार मनाया गया और रात्रि में दीपक जलाकर राम दिवाली का उत्सव मनाया गया। परंतु राम मंदिर के विपक्ष में भी बहुत से ऐसे नेता और बहुत से ऐसे लोग थे जो राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, जिसमें कुछ मुस्लिम समाज के लोग भी शामिल थे। तो ऐसा क्या खेल मुस्लिम समाज खेल रहा है कि वह भी राम मंदिर के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले 500 वर्षों से राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद चलता आ रहा है और अब जाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस विवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और राम मंदिर का निर्माण किया गया। दोस्तों, भारत में कई ऐसे समाज और धर्म के लोग रहते हैं जो कि भारत को एक अलग पहचान देते हैं, परंतु इतिहास भी गवाह है कि हिंदू मुस्लिम विवाद भारत में प्रसिद्ध है, जहां एक तरफ हिंदू भाइयों को मुस्लिम धर्म के अलावा किसी और धर्म से कोई भी शिकायत नहीं है, वही मुस्लिम धर्म को भी हिंदू धर्म के अलावा किसी और धर्म से कोई शिकायत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम का विवाद ही भारत को विकास करने में एक बड़ा संकट बना हुआ है, जो कि अब धीरे धीरे खत्म भी हो रहा है। परंतु जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ, तब से सनातनी की लहर हिंदुस्तान में एक बार फिर से चलने लगी है। सभी तरफ सिर्फ और सिर्फ राम नाम की गूंज है, चारों दिशाओं में राम नाम का जाप है और इस अभाव में मुस्लिम समाज भी राम नाम को जप रहा है, तो यह एक अच्छी खबर भी है। परंतु इस पर चर्चा करने का विषय भी है, क्योंकि बीते सालों में आज तक जो कभी नहीं हुआ वह एकदम से हो रहा है। तो आश्चर्य करना और इस चर्चा पर बातें करना तो हम सभी का जरूरी हिस्सा है। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप भी पक्के सनातनी हिंदू भाई हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, हिंदुस्तान जिसे हिंदुओं का स्थान कहा जाता है, जहां 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, जिस भूमि पर प्रभु श्री राम ने, श्री कृष्ण ने, गौतम बुद्ध ने और ऐसे ही ना जाने कितने देवी देवताओं ने जन्म लिया है, उस पावन भूमि को हिंदुस्तान कहा जाता है। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां हर धर्म, हर मजहब और हर जाति के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए ही हिंदुस्तान को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। दोस्तों, राम मंदिर पिछले 500 वर्षों से एक विवादित मुद्दा बना रहा, जिसमें एक तरफ बाबरी मस्जिद के लिए मुस्लिम भाई लड़ते रहे और दूसरी तरफ राम मंदिर के लिए हिंदू सनातनी भाई लड़ते रहे। परंतु यह घटना आखिर शुरू कहां से होती है, इसके तय में जाना जरूरी है और हम आगे जानेंगे कि मुस्लिम समाज राम मंदिर को इतना अहम क्यों मान रहा है। दोस्तों, भगवान राम की नगरी अयोध्या हजारों महापुरुषों की कर्म भूमि रही है। यह पवित्र भूमि हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था। यह राम जन्मभूमि है। इस राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर बना था, जिसे तोड़ दिया गया था। आओ जानते हैं कि वह भव्य मंदिर किसने बनाया और कैसा था वह मंदिर। शोधानुसार पता चलता है कि भगवान राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। चैत्र मास की नवमी को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। अयोध्या पहले कौशल जनपद की राजधानी थी। दोस्तों, वाल्मीकि कृत रामायण के बालकांड में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वाल्मीकि रामायण में अयोध्यापुरी का वर्णन विस्तार से किया गया है। रामायण में अयोध्या नगरी के सरयू तट पर बसे होने और उस नगरी के भव्य एवं समृद्ध होने का उल्लेख मिलता है। वहां चौड़ी सड़कें और भव्य महल थे, बगीचे और आम के बाग थे और साथ ही चौराहों पर लगने वाले बड़े बड़े स्तंभ थे। हर व्यक्ति का घर राजमहल जैसा था। यह महापुरी 12 योजन चौड़ी थी। इस नगरी में सुंदर, लंबी और चौड़ी सड़कें थीं। इंद्र की अमरावती की तरह महाराज दशरथ ने उस पुरी को सजाया था। दोस्तों,
कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा बृहदबल तक अपने चरम पर रहा। कौशल राज बृहदबल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी हो गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी संतों की कृपा से उन्हें झांत हुआ कि यह श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। इसके बाद ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्ति शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण और बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी सभी झंझावातों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यहाँ मंदिर मौजूद था। अंततः 1527 से 1528 में अयोध्या में स्थित भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी, जो 1992 तक विद्यमान रही। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। दोस्तों, अब जब राम मंदिर तैयार हुआ है तो मुस्लिम समाज ने भी प्रभु श्री राम की शक्ति को अद्भुत मानकर उनकी पूजा अर्चना शुरू कर दी है। साथ ही यह भी ऐलान किया गया है कि आगे से मदरसों में रामायण और महाभारत का ज्ञान भी दिया जाएगा। तो यह एक अच्छी खबर है कि संपूर्ण भारत एक सनातनी समाज बन रहा है। तो आप भी अच्छे सनातनी समाज को बनाए रखने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।